नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। दरभंगा की ही नहीं, बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं दरभंगा से जुड़ी हुई है, इसलिए हम इस बात की चर्चा दरभंगा के तमाम नेताओं से करना चाहते हैं, वक्ताओं से करना चाहते हैं, जिनके अंदर बोलने की क्षमता है और वाक्पटुता के कारण दरभंगा के तमाम लोग जानते हैं। बिहार के भी लोग देख रहे हैं, बिहार के नेता भी देख रहे हैं, खासकर बिहार के जितने ऐसे नेता हैं जो दरभंगा से संबंध रखते हैं, वो हमारे इस कार्यक्रम के वक्ताओं को बड़े गौर से देख रहे हैं। तो आज हम बता दें, आज जिस मुद्दे पर चर्चा करें वो हम आपको बता दें कि बिहार में कैबिनेट विस्तार पर आनाकानी से क्या महागठबंधन टूटेगा, क्योंकि कांग्रेस कर रही है हमें और मंत्री पद चाहिए, जबकि तेजस्वी यादव पर नीतीश कुमार ने छोड़ दिया है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि कोई कैबिनेट विस्तार नहीं होगा, महागठबंधन खतरे में है, कभी भी टूट सकती है। इस बात को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरीय नेता राष्ट्रीय जनता दल के हैं सुनीति रंजन दास। सुनीति जी, आपका स्वागत है। सुनीति जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो दूसरी तरफ बता दें, हमारे साथ हैं जमाल हसन जो कि कांग्रेस के नेता हैं। जमाल जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया अपने चैनल पर हमें बुलाने के लिए। तो हम बता दें, और भारतीय जनता पार्टी से अंकुर गुप्ता हमारे साथ। अंकुर जी, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। तो चलिए, तीन वक्ता का जरा पूरी तरह सुनिए। सबसे पहले हम पूछेंगे राष्ट्रीय जनता दल के जो सुनीति जी से। सुनीति जी, ये बताइए, अगर कोई मंत्री पद महागठबंधन में चाहता है और नीतीश कुमार भी पहले चाह रहे थे, तो आपको एतराज क्यों है? क्यों आप कह रहे हैं कि कैबिनेट का विस्तार नहीं कर रहे? क्या डर है आपको, सुनीति जी? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने स्टूडियो में मुझे बुलाया, और मैं कहना यह चाहता हूं कि मंत्रिमंडल के लिए, मंत्रिमंडल जो है महागठबंधन विस्तार करेगी या नहीं करेगी, ये तो उनकी अंदर की मामला है। जब जरूरत कौन अंदर में? अंदर में कांग्रेस भी है, अंदर में कांग्रेस भी है। जब मंत्रिमंडल नहीं हो रहा है तो इससे बेचैनी किस बात की हो रही है? बेचैनी तो नहीं रखना चाहिए। किसको करे? कांग्रेस को करे? जो कांग्रेस करी, हमें 2 मंत्री पद और चाहिए। हम बता दें सबसे पहले, देखिए एनडीए के लोगों को कहना चाह रहे हैं। एनडीए तो कह रही है कि आप दीजिए, जब आपके अंदर से आवाज आ रही है तो दीजिए। हम पहले बता दें, देखिए जदयू को 11 मंत्री हैं, जबकि 43 सीट है। उसके अलावा बता दें, कांग्रेस को मात्र 2 मंत्री पद आपने दिया, 11 सीट उनको मिला है, और जेडी के 16 मंत्री हैं। तो ये बताइए कि जो आपने दिया है कांग्रेस मांग रही है, तो आपको इतराज क्यों है? और नीतीश जी कैसे बोल दिए कि तेजस्वी यादव भी निर्णय लेंगे, पल्ला झाड़ ली? तो अगर देना चाहते हो 2 दे दीजिए, क्या दिक्कत है आपको? कैबिनेट विस्तार में क्यों दिक्कत हो रही है, सुनीति जी? कांग्रेस बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है। हाँ। और एक वक्त थी कांग्रेस का। अब कांग्रेस को हम लोगों ने साथ दिया है, कांग्रेस हम लोगों के साथ मजबूत होंगे, और हम लोग भी कांग्रेस के साथ मजबूत होंगे। रही तो दे दीजिए मंत्री पद, 2 मांगे दे दीजिए, मंत्रिमंडल के लिए क्या दिक्कत है? तो मंत्रिमंडल के लिए ऐसी कोई बात नहीं है कि कांग्रेस के साथ कोई भेदभाव किया जा रहा है। महागठबंधन के और हमारे नेता कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, वो मन बना रहे हैं, और मन बनाए हैं तो गठबंधन सुचारू रूप से चलेगा और मंत्रिमंडल का जो अधिकार है वो मिलेगा। तो जमाल जी, क्यों मांगते हैं जब जानते हैं कि मांगने से नहीं मिलता है? तो क्यों मांग रहे हैं? महागठबंधन संकट में आ गया है, आप कह रहे हैं 2 मंत्री आपको मिल गया पहले से, और कितना मंत्री पद चाहिए? जमाल जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सोनिया जी पर निर्भर करती है। महामहिम है पार्टी, कांग्रेस पार्टी का, और हमारे जमाल जी लालू जी से भी वार्ता होती रहती है। जमाल जी कांग्रेस के महामहिम। क्यों आप मंत्री पद मांग रहे? जब आपको 2 दे दिया गया तो क्यों उतने उतार रहे हैं? बेचैनी क्यों हो रही है? देखिए मनोज जी, ये एनडीए के द्वारा फैलाया गया प्रपंच है। महागठबंधन अटूट रूप से काम कर रही है। बिहार में हम लोग मजबूती से साथ चल के काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात है कि महागठबंधन को अभी आगे की बहुत लड़ाई लड़नी है। अभी तो देश बचाने की लड़ाई चल रही है, हम लोग देश बचाने के संघर्ष में लगे हैं। बिहार में कहीं पर कोई इस टाइप के मामले सामने नहीं आ रहे हैं जो महागठबंधन टूट के कगार पर। हमको नहीं लगता है कि मंत्रिमंडल के लिए लेके या कैबिनेट विस्तार को लेकर कहीं पर महागठबंधन फूटे। हाँ, अगर कोई बातें हैं तो शीर्ष नेता है, आरजेडी के भी शीर्ष नेता है, कांग्रेस के भी शीर्ष नेता है, जदयू के भी शीर्ष नेता, आपस में बैठ के हम लोग डिसाइड करेंगे। वैसा कुछ महागठबंधन में कहीं भी कुछ नहीं है। और जहां तक हमको लगता है कि महागठबंधन सुचारू रूप से बिहार में अच्छी तरह से काम कर रही है
और काम करते रहेगी। तो फिर उतावले क्यों हैं? तो फिर उतावले हमारे साथ बीजेपी के हैं, पूछ लेते हैं क्यों आग लगाते हैं आप? कुछ बात नहीं है, दोनों के सामने आरजेडी और कांग्रेस बैठे हुए, कोई बात नहीं है, कांग्रेस करी है, हमको नहीं चाहिए मंत्री दो ना मत दो, हमारा प्रधानमंत्री होना चाहिए। और जेडी कहती है कि कोई बात नहीं है, छोटा बात है, आप फैला रहे हैं जाओ बीजेपी के। अंकुर जी बोलिए। मनोज जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आप अभी राजनीतिक माहौल में अपने बिहार मिथिला मंच के माध्यम से जो आप लोगों के प्रति रूबरू करवाते हैं, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। रही बात अभी के वर्तमान स्थिति की, तो अभी की वर्तमान स्थिति कांग्रेस की जदयू में महागठबंधन में क्या है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। मैं भी हाल फिलहाल की ये बात आपको समझ कर देता हूं कि कांग्रेस में राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को कहां रखती है, ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जानती हैं और उनके जितने भी बिहार में जो उनकी नींव संभालते हैं वो भी जानते हैं, क्योंकि अगली बार जो चुनाव आपने बोला मैंने सुना, आपने बोला मैंने चुपचाप सुना, आपने बोला मैंने आपकी बात सुना, अब मेरी बात को भी सुनने की ताकत रखे ना। सुनिए श्रीमान आपने आप देश की सुनीति जी आपने बोला, मैंने आपकी बातों को गंभीरता पूर्वक सुना। जमाल हसन जी आपने भी जो बोला वो भी मैंने सुना। मैंने आप दोनों की बातों में हस्तक्षेप नहीं किया। अब ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप भी हमारी बातों को सुने। बीच में देखिए इस कार्यक्रम को जनता इस कार्यक्रम को विपरीत दिशा में न भटकाए। आपकी बात मैंने सुनी, मेरी बात आप सुने। अंकुर जी बोलिए। फिर मैं आपको आपके सुन लीजिए अपने सवालों का जवाब दे लिए श्रीमान। बताइए कि आखिर बेचैनी दर्द क्यों है भाजपा को क्यों बेचैनी रहेगी? अब मान लीजिए जब महागठबंधन में उनके साथ कांग्रेस है, सुनीति जी एक बार सुन लीजिए श्रीमान। महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल के साथ जनता दल यूनाइटेड है। सुन लीजिए आप तो सुनीति जी, इसके बाद आपको बोलने का मौका देंगे। अब तो फिर यही हो गई कि आप सिर्फ अपना बोलिएगा, दूसरे का सुनिएगा नहीं। इसके बाद आपको मौका मिलेगा। सुनीति जी आपको धैर्य रखिए, माननीय धैर्य रखिए, थोड़ी बातों को बोलकर दूसरी की बातों को सुनने के लिए भी थोड़ा धैर्य रखिए। श्रीमान सुनिए, मैं राष्ट्रीय जनता दल से जो यहाँ बैठे हैं आप अपनी पार्टी की इस डिबेट में जो बैठे हैं सुनीति रंजन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपके राष्ट्रीय जनता दल ने लोकसभा चुनाव लड़ा था 2019 में, तो आपने कांग्रेस को कितनी सीटें दी थी? आपने उनके साथ गठबंधन नहीं किया था। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें आईना दिखाया, आपने उनकी अहमियत नहीं दी थी। और अभी मान लीजिए कि आपने 2 सीट में उनके 2 विधायक को आपने मंत्री बना दिया है, तो अब तो वो मानी अपनी। आप ही कहते हैं कि कांग्रेस राष्ट्र की मजबूत पार्टी अपनी स्थिति में, जब उसका समय था वो मजबूत थी, तो भाई उसको अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए तो कम से कम अपना सीट का विस्तार करना चाहिए। वो मंत्रिमंडल अगर बढ़ाने के लिए मांग कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, तो आप दे दीजिए। मुझे एक सवाल, आप तो सबसे पहले सुनीति जी एक मिनट, हाँ एक मिनट, एक करके बोलिए। उसके बाद आप काटिएगा। बैठे हैं तो आपकी बात हम सुने, मेरी बात आप सुनिए, और हम लोगों की बातें जो है वो जनता सुनेगी। ये कौन सही है कौन गलत है? चलिए एक करके बोलिए। अंकुर जी श्रीमान, जब आपने खुद कहा कि कांग्रेस एक अपने समय में मजबूत पार्टी है भारत में, ठीक है, अगर आपने इससे पहले लोकसभा चुनाव लड़ा था, उनमें आपने उनके साथ गठबंधन नहीं किया, इसका ये परिणाम हुआ कि आपका भी खाता नहीं खुला और वो तो जहां थे वो वहां के हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने महागठबंधन किया, नीतीश कुमार जी के साथ सरकार बनाई आपने उन्हें उनके कांग्रेस के 2 मंत्री आपने दे दिए। अब कांग्रेस अगर चाहती है कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार है, कैबिनेट की जो बैठक हो, मंत्रिमंडल जो बचे हुए हैं वो लोगों को दिया जाए, ताकि उन्हें भी तो लगे कि आप उन्हें कितना दे रहे हैं, कितना आप उनकी अहमियत कितना रख रहे हैं। ये तो हम भारतीय जनता पार्टी जानते हैं कि कांग्रेस का कहीं कोई वजूद नहीं है। आपने 2019 का जो लोकसभा चुनाव लड़ा था, उसमें आपने कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया था। कांग्रेस अपने खुद चुनाव लड़ी थी। नहीं,
कांग्रेस को ठेका दिखा दिया आपको। सर आपने तो अभी नीतीश कुमार को ठेका दिखा, आपने तो अभी नीतीश कुमार को ठेका दिखा दिया है। 16 आपके मंत्री हैं। सुनिए श्रीमान, अगर तेजस्वी यादव को छोड़ दीजिए तो आरजेडी के 16 मंत्री अभी बने हुए हैं। और आप जनता दल यूनाइटेड की बात कर लीजिए तो मुख्यमंत्री जी को छोड़ के सिर्फ 11 उनके मंत्री बने हुए हैं। आपने तो पहले ही उन्हें न बोलने के लिए आपने उन्हें मजबूर कर रखा है कि वो चाह कर भी नहीं बोले, वो उनकी मजबूरी बनी हुई है। आपने मंत्री कैबिनेट मंत्री का जो विस्तार किया उसमें तो आपने सबसे पहले ही नीचा दिखा दिया आपने नीतीश कुमार को। 16 आपने रखे, 11 उनको दिए। जमाल जी सब आपके वजह से झंझट हो रहा है, क्यों मांगते हैं सीट? सब आपके वजह से, कांग्रेस ही सब में जड़ है, क्यों आप महागठबंधन तोड़ने में लगे हैं? मनोज भाई, मनोज भैया मेरी बात, कांग्रेस के लिए बीजेपी वाले आंसू ना बहाएं। हमें मंत्रिमंडल में क्या मिला ना मिला वो मेरा प्रॉब्लम, हमारी पार्टी का प्रॉब्लम। अब बीजेपी वाले इसका क्यों अपना रो रहा है बैठ के? वो महंगाई पर बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी में बात नहीं करेंगे, अडानी का मामला चल रहा है, जमाल भाई ऊपर मुंह नहीं खुलेगा इनके नेता का। जमाल भाई एक सेकंड, उस पर भी बात करेंगे। हाँ बोलिए। अभी हमारे भाजपा के साथी को दर्द हो रहा है। हाँ बोलिए। जब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में नीतीश बाबू थे तो बहुत अच्छा था इन लोगों को, और नीतीश बाबू जब इनके गठबंधन में थे तो इनसे पूछिए कि आप उनका डीएनए क्यों चेक कराए थे जब आपके गठबंधन में थे? तो आपने बजट लिफाफा में सब जगह भेज करके बाल भेजा था नीतीश कुमार को, क्यों डीएनए कराए थे? भारतीय जनता पार्टी, सुनिए जो भारतीय जनता, सुनिए सर, आप सुनिए, आप जो डीएनए कर रहे हैं सर, भारतीय जनता पार्टी ने जो नीतीश कुमार को मान और सम्मान के साथ अपने पास रखा वो आप कभी भी जीवन में नहीं कर सकते। पूछिए कैसे, तो मैं आपको जवाब देता हूँ। श्रीमान सवाल का जवाब तो ले लीजिए, सवाल का जवाब तो ले लीजिए। महागठबंधन आपस में सवाल कैसे सुनिएगा? आप तो मिटने के कगार पे आ गई, महागठबंधन आपस में लड़ रहे हैं, गठबंधन मिटने के कगार पे आ गई है। श्रीमान भारतीय जनता पार्टी, श्रीमान आपके जो जिस भाजपा जो चलती है, माने आरएसएस के ऊपर भाजपा चलती है, और आरएसएस के महामंत्री कौन है? मोहन भागवत क्या बोले थे कि जात हमने नहीं बनाया, ईश्वर ने बनाया। लेकिन हम लोग कहते हैं कि जात जो बनाया वो बनाया रूढ़िवादी लोगों ने बनाया, जो रूढ़िवादी लोग थे वो लोग जात बनाया, ईश्वर ने नहीं बनाया। आज आप धर्म की बात, जात की बात करते हैं। आप केंद्र सरकार से पूछिए, मोदी सरकार से, कि जात के नाम पर आप तोड़फोड़ की राजनीति करते हैं। कभी चिराग पासवान को, तो कभी आप कुशवाहा जी को, तो कभी आप जो है सो बता रहे हैं ये मुकेश सहनी को। इन लोगों को प्रलोभन देते हैं कि आइए आपको मंत्री बनाया जाएगा। मंत्रिमंडल के नाम पर मुंगेरी लाल का सपना दिखा रहे हैं। अरे रामविलास पासवान इतना बड़ा लीडर जिसको पूरे वर्ल्ड में लोग जान रहा है, उसका बेटा से सिर्फ लड़ाई लगवाने का काम किया नीतीश कुमार से। उनके लड़का भी जमाल जी को बोलने दीजिए सर, जमाल जी को बनाना चाहिए। जमाल जी को बोलने दीजिए, स्वीटी जमाल जी को बोलने दीजिए। जमाल जी जिनके वजह से जो झगड़े उनको बोलने दीजिए। पकने वाला नहीं है, जमाल जी नहीं है। आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि आपका मोदी सरकार, सुनीति जी जमाल जी को बोलने दीजिए। कितना भेदभाव, सुनीति जी जमाल जी को बोलने दीजिए। सुनीति जी जमाल जी को बोलने दीजिए। जमाल जी को, जमाल जी बोलिए। राजनीति रोटी सेक रहे हैं 2000। हाँ सुनीति जी को बोल दीजिए। आपके महागठबंधन के साथ आपकी बात वो नहीं मानेंगे। डर बोल रहा हूँ, डर। सुनीति जी को बोलिए, लोकसभा चुनाव का डर बोल रहा है। सुनीति जी साथ हो जाइए नेताओं से कि भाई आपने जो है नाव छाप पे अपना जो 3-4 कैंडिडेट, 3 एमएलए को आपने 4 एमएलए को खड़ा करके जितवाया था, फिर उन्हें घींच क्यों लिया आपने? मुकेश सहनी के साथ ऐसा अरे घींच नहीं, तब आप नहीं समझ रहे हैं। ये अंदर की बात थी, ये अंदर से भाजपा ने प्रलोभन देने का काम किया था, और भाजपा ने प्रलोभन देने के बाद भी उनको सम्मान नहीं दिया। कांग्रेस के दर्द का आप दूसरी पार्टी को। अच्छा एक बार, अच्छा सुन, जमाल जी से बोलने दीजिए। जमाल जी एक बात बोल दीजिए। आप बोल दीजिए कि राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री, बोल दीजिए। या बोलिए नीतीश कुमार बनेंगे प्रधानमंत्री, बोल दीजिए। जमाल जी बोल दीजिए, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, नीतीश कुमार या
राहुल गांधी। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते तो राहुल गांधी बेशक प्रधानमंत्री बनेंगे और वो तो फिर कैपेबल नीतीश तो आपके महागठबंधन में नीतीश जी समाधान यात्रा कर रहे हैं, समाधान यात्रा कर रहे हैं। आप भारत जोड़ो कर रहे हो, समाधान यात्रा कर रहे हैं। में बैठने वाला, एसी में बैठने वाला इस देश को नहीं चाहिए। रोड पर चलने तो वाला राहुल गांधी क्या एसी में नहीं बैठते हैं क्या? चांदी के चम्मच से खाना खाते हैं राहुल गांधी जी। हाँ, श्रीमान चांदी के चम्मच से खाना खाते हैं राहुल गांधी जी। अरे आप इस बात की नहीं आपको जानकारी नहीं हो, जानकारी ले लीजिए। तुम चाय वाला 10 लाख का सूट श्रीमान बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति थी आप देख लीजिए कि आरजेडी जिसके साथ आपने गठबंधन करके रखा है, उस आरजेडी ने ही उन्हें ठेंगा दिखाकर बाहर दरकिनार कर दिया था, दरकिनार कर दिया था उन्हें। और रही बात सुनीति जी का, मैं जवाब देना चाहता हूँ। सुनीति रंजन जी, सुनीति रंजन जी, ठीक है, मैं राष्ट्रीय जनता दल जी के सुनीति रंजन जी, आप अपने सवालों का उत्तर हमसे ले लीजिए। आप मैं 2 लाख का पेड़ दिखा दूंगा। जमाल जी पहले मेरी बात सुनिए, सुनीति जी का जवाब तो सुन लीजिए हमसे। बीजेपी ने नीतीश कुमार जी के साथ क्या किया? बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ क्या किया वो मैं 20 मिनट हो गए हैं जमाल जी, 20 मिनट हो गए। सुनिए, अरे बात सुनिए भी तो, एक मिनट, बात तो सुनिए, एक बार बात सुनिए, बात सुनिए, बातों का अड्डा मत बनाइए, बातों को सुनिए विस्तार रूप से। बातों का बतंगड़ न करे, बातों को सिर्फ सुने। जमाल जी को सुने, सवाल क्या कह रहे हैं कि मर्सिडीज में नहीं घूम रहा है, आत्मनिर्भर भारत का लोग देकर अरे सर, हमारे तो मुख्यमंत्री ऐसे बनते हैं उत्तर प्रदेश में जो पुरानी गाड़ियों पर चढ़ते हैं। सर उस बात को दूर क्या कि बिहार के मुद्दे पे है, बिहार के मुद्दे पर आप आ रही है, बिहार के मुद्दे पर आप राजनीति कीजिए अपनी, बुलडोजर बाबा ने आप बिहार के मुद्दे पर राजनीति कीजिए। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। सुनीति रंजन जी, आप कह रहे हैं कि जब नीतीश कुमार जी हमारे साथ थे, एनडीए में हमारे साथ थे, तो हमने उनके साथ क्या किया? इसका जवाब दीजिए ना, हमने क्या किया? हमने जो किया, अरे जमाल जी सुन भी लीजिए, थोड़ा ठंडा पानी पी के सुन भी लीजिए। दर्शकों को कहना चाहते हैं, दर्शकों को जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मामला गंभीर है नेताजी, मामला विशेष कार्यक्रम है। सुनीति जी मेरा जवाब दे दीजिए, सुनीति जी को मेरा जवाब देने दीजिए। तो अब तो राजद कांग्रेस आपस में लड़ रही है। सुनीति रंजन जी को आपका जवाब देना चाहता हूँ। अरे सुन तो लीजिए, चिल्लाने से क्या मतलब? ये तो वही बात होगी कि बीजेपी आगे निकले जा रही है, उसके बीजेपी को रोकने चलते तो चिल्लाना शुरू कीजिए। बीजेपी काम पे जा रही है तो आप उसको रोक चिल्लाना शुरू कीजिए। डिबेट का है, डिबेट का है, बातों को सुनिए, बातों को समझिए और बातों को कीजिए, मानिए। मेरा जवाब आपके लिए सुन लीजिए। बिहार में आपसे मेरी जवाब है, आपने सवाल किया उसका जवाब में उसके लिए लीजिए कि आप कह रहे हैं कि जब जनता दल यूनाइटेड हमारे साथ बिहार भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के साथ थी तो हमने उनके साथ क्या किया? श्रीमान मनोज जी एक सेकंड रुकिए। हाँ, ये बताइए। हाँ, मेरे सुन तो लीजिए मेरी बात, और उसके बाद आपका आएगा, आप बोलिएगा, मेरा बात तो सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा। 20 मिनट हो चुके हैं। 2000 आपने जो कहा कि हमने भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ क्या किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नीतीश कुमार के साथ किया वो आप महागठबंधन मिल के भी कभी जीवन में नीतीश कुमार के साथ नहीं कर सकते हैं। आप उनको मान सम्मान कदर नहीं दे सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, जब 2019 में लोकसभा चुनाव हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी, सुनिए, 2014 में भारतीय जनता पार्टी 22 सीट के 22 सांसद थे, उसके बिहार में भारतीय जनता पार्टी के 22 सांसद थे, लेकिन और आपके नीतीश बाबू के सिर्फ 2 थे। सुन लीजिए, कड़वा सच सुनने का हिम्मत रखिए, ठीक है। और जब हमारे एनडीए के साथ लोग आए तो 2019 के लोकसभा में हमने उन्हें अपने बराबर की कुर्सी पर बैठाया। 17 हमने बराबर का बंटवारा किया, 17 हमने लोकसभा सीटें उन्हें दी और 17 भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए रखी सम्मान के साथ, जिसमें उन्हें सिर्फ 16 आए और भारतीय जनता पार्टी को 17 के 17 लोकसभा बने, ठीक है। कहां 2 और कहां 16, 14 आज उनको लोकसभा के सांसद जो लोकसभा में बैठते हैं वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उन्हें मान और सम्मान और कद बढ़ाने का काम किया, उन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ
अंकुर जी, आप शांत रहिए। आप सुनीति जी को सुन लीजिए पहले। सुनीति जी आपको 2 मिनट का समय देते हैं, जितना बोलना बोल लीजिए। सुनीति जी 2 मिनट बोलिए, उसके बाद देखिए सुनिएगा। सुनीति जी आपको 2 मिनट का समय दे रहे हैं, आप सुन लीजिए, उसके बाद जमाल जी बोलेंगे, तुरंत बोलिए। 2 मिनट का सुनिएगा। सुनीति जी बोलिए। हाँ, जब से मोदी सरकार यहाँ आए हैं, आप जान रहे हैं कि मोदी सरकार के नेतृत्व में बैंक घोटाला कितना हुआ। विजय माल्या कौन था? अब बताइए, नीरव मोदी कौन था? कहाँ भटक गए? हम पूछ रहे हैं। कांग्रेस ने जो 70 साल जो राज किया पूरे भारत में, कांग्रेस ने क्या किया? जो जिसे हम भारत की सोने की चिड़िया कहते थे, उसे खंडहर बनने का काम किया उन्होंने। उसमें बात क्यों नहीं कह रहे? चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री बनकर न खा रहा, न खाने दे रहा, न सो रहा, न सोने दे रहा है। भारत को उस ऊंचाई की भूमि पर लेकर चला गया है कि जहां लोग शाम को घर से निकलते नहीं थे, वहां महिलाएं, हमारी बहनें, बेटियां सुरक्षित होकर घर से निकलती है। तो आपको तकलीफ हो रहा है। आपको इस बार भी लिख लीजिए, सादा पन्ने पे, कोरे पन्नों पर लिख लीजिए। तो आप कोरे पन्नों पर लिख लीजिए 2024 लोकसभा में फिर हमारी जीत होगी, बहुमत, प्रचंड बहुमत से हम जीतेंगे और 40 का 40 सीट हम जीतेंगे। और फिर एक चाय बेचने वाले का बेटा ही प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेगा। आप रोक सकते हैं ताकत से चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच में रोकना पड़ेगा। बनने का मौका है कि तो ये किसी बच्चे का यहाँ जो है नफरत और आप बताओ कि जब मोदी जी आप एमवाई समीकरण हमारा तैयार किया गया है क्या? फैक्ट्रियां लगाए हैं। सुनीति जी एमवाई समीकरण हमारा तैयार किया गया है। जो बिहार में आप राजनीति करते हैं, एमवाई समीकरण वो किसकी है? हमारी नहीं है, वो आपकी है। आप भेदभाव करते हैं, आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। एमवाई समीकरण आपका है, चलो आपकी समीकरण है, एमवाई समीकरण हमारी नहीं है। का कोई भी स्टेट में सरकार एमवाई समीकरण आपका है, हमारा नहीं है। सुनिए, जमाल जी को सुन लीजिए। जमाल जी को कांग्रेस को बीच में दाब रहे हैं, आप दोनों आदमी मिलकर दाब रहे हैं। अरे कांग्रेस को सुनिए, जमाल जी को सुनीति जी, जमाल जी को बोलने दीजिए। सुनीति जी, जमाल जी को बोलने, कांग्रेस को तो जमाल जी को बोलने दीजिए। इसलिए महागठबंधन की सरकार आप बना देते हैं, 16 मंत्री अपने बनाते हैं, 11 मंत्री नीतीश कुमार को देते हैं, कांग्रेस को लोग देते हैं। और आप हमसे करते हैं, हमसे मांग कर रहे हैं। हमारी सरकार जो अगले बार 2025 बनेगी। सुनीति जी, जमाल जी को बोलने दीजिए। सुनीति जी, जमाल जी को बोलने दीजिए। एक आदमी बोलिए, एक आदमी। जमाल जी बोलिए। आत्महत्या हुआ, ब्राह्मण फैमिली जो मदर और बेटी दोनों ने आत्महत्या किया, उस पर मुंह खुलेगा इनका? अरे कितना हत्या अरे आप बिहार में बिहार में जो महागठबंधन की सरकार बनी है, व्यापारियों के साथ लूट हो रही है, व्यापारियों की हत्या हो रही है, व्यापारियों के क्या कहते हैं वो बेटियों के साथ जो बलात्कार हो रहा है, उस पर जवाब दीजिए ना आर्थिक स्थिति, आप उस पर जवाब दीजिए। सुनीति रंजन जी, आप के तेजस्वी प्रसाद यादव जी उप मुख्यमंत्री के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री भी है, उन्होंने बिहार में स्वास्थ्य के प्रति क्या किया अभी तक? आप उनको जवाब दीजिए। आपके बिहार के डीएमसीएच उन्हीं स्वास्थ्य मंत्री के अंदर में आता है, उन्होंने क्या किया, क्या विस्तार किया? एम्स बनने वाला था, उसका भी नियंत्रण कर दिया आपने, जगह का स्थल चेंज कर दिया, वो भी एक मुद्दा ले। आपने जो स्थल दिया, वहाँ के किसान कहते हैं कि हमारे किसान हमारी जमीनों की हत्या हो रही है, हम जमीन देंगे नहीं। आप उसकी विवाद कर देना सकते, आप समस्या का समाधान नहीं कर सकते। सबसे बड़ा गठबंधन पूरे बिहार में सबसे बड़ा गठबंधन है। पूरे बिहार की जनता को ठोक के आया और ठग रहा है, लेकिन इस बार लोकसभा में पूरे बिहार की जनता ने चुनाव नहीं करी। सुनिए जमाल जी 1-1 मिनट तीनों बात करेंगे हम। 1-1 मिनट जमाल जी और सुनीति जी, अंकुर जी 1-1 मिनट। सुनीति जी, जमाल जी
अरे आपस में मतलब एक मिनट तीनों वक्ता को सुन लीजिए, एक बार सुनिए ना, एक मिनट एक वक्ता सभी वक्ता को एक मिनट का हम दे रहे हैं क्योंकि 30 मिनट हो चुके हैं। सुनीति जी एक मिनट हम तीनों वक्ता को दे रहे हैं। अपना बेचारे के मुक्का है, जो मुद्दा है उस पर बात की जनता सुन रही है। कांग्रेस को क्यों नहीं सीट मिल रही है? एक बोलिए। जमाल जी को पहले बोलने दीजिए। जमाल जी को क्यों नहीं मिलना चाहिए? 11 उनके विधायक है, वो अगर मांग रहे हैं, मदन मोहन झा मांग रहे हैं तो क्यों नहीं मिले? एक बात बोले, जमाल जी को बोल लीजिए, उसके बाद सुनीति जी बोलेंगे। आला कमान है, हाई कमान मौजूद है, वो फैसला करेगी। अब हो सकता है कोई बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, तो वो महागठबंधन कहीं पर टूट की ओर नहीं है, बिखराव की ओर नहीं। और हमको नहीं लगता कि मंत्री आपके प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं, सुनीति जी आपके प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं, सुनीति जी आपके प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं सुनीति जी। आइए जमाल जी। बिहार की जनता भी खुश है। अगर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और आर्थिक बदहाली के बाद पूरा इंडिया अगर खुश है तो बिहार उससे बहुत लाख गुना बेहतर अच्छी स्थिति में चल रहा है। अगर महंगाई, बेरोजगारी से इंडिया के लोग नहीं परेशान है। आपके प्रदेश अध्यक्ष जमाल जी, हम आपके प्रदेश अध्यक्ष को कोट कर रहे हैं। जमाल जी आपके प्रदेश अध्यक्ष को कोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें चाहिए और मंत्री, मदन मोहन झा को बनाना था लेकिन नहीं हुआ। आपके अशोक चौधरी को तोड़ करके जनता दल यूनाइटेड में ले गए, आप लोग खामोशी से उनका स्वीकार किए। कब तक बर्दाश्त कीजिएगा इस महागठबंधन? कोई सवाल नहीं है मनोज जी, एक बात अच्छे से जान लीजिए कि सबको है कि हम मंत्री बने, लेकिन ये फैसला तो आला कमान हाई कमान लेगा ना। ये तो आला कमान हाई कमान का फैसला। अब हम तो आपके अशोक चौधरी को ले गए ना, आपके अशोक चौधरी को मंत्री थे ना कांग्रेस में। हमारी लड़ाई आपके उसमें हो सकता है आला कमान समझेगा, लेकिन महागठबंधन में इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कैबिनेट विस्तार को लेकर ये मैं आपको आज बता दूं, इसको आप बोलिए तो आज के डेट में आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। चलिए अच्छी बात है, नहीं टूटेगा, अच्छी बात है, कहीं पर टूटने नहीं टूटेगा। चलिए अच्छा ठीक है। अब एक मिनट अंकुर जी, अब एक मिनट, अब आप सुनीति जी को बोलने दीजिए। अब जमाल जी को सुना, सभी आदमी शांति सुनिए। सुनीति जी से एक शब्द हम पूछना चाहेंगे। सुनीति जी, आपने AIMIM को तोड़ा, आपने उनके 4 विधायकों को ले आया अपने पास में। अब आपके लिए देखिए कितने खतरे की घंटी है, सभी लोकसभा विधानसभा की सीटों पर खड़े करने जा रही, जो आपके लिए मुश्किल हुए। दूसरा, सुनीति जी अगर मांग रहे हैं कि कैबिनेट का विस्तार मांगा जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, तो क्या दिक्कत है? आप तो करना ही चाहिए कैबिनेट। आप क्या इंतजार कर रहे हैं मुकेश सहनी का? क्या आप इंतजार कर रहे हैं जो चिराग पासवान का? क्या इंतजार कर रहे हैं? राजनीति में मनोज जी कुछ मुसीबत सामने में आती है पार्टी और दल के अंदर में। भाजपा अपने मुसीबत को याद करे, जब नीतीश कुमार जी के साथ में चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का, तो उस समय जो भाजपा का लीडर था उसका सीट नहीं बना, तो उसको जदयू का उम्मीदवार बनाया गया, सब जानते हैं। अब जब उनको बना दिया तो फिर वो तो भाजपा का ही काम कर रहे हैं, कहला तो रहे हैं जदयू का। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम से कम सीट बंटवारा होती है तो उसमें जो है मैनेजिंग जिसमें जाता है उससे होता है, हमको उससे लेना देना नहीं है। लेकिन कांग्रेस हमारा नेशनल पार्टी है, कांग्रेस को महागठबंधन जो है सम्मान देती है। एक सवाल आप भी बता दीजिए, एक सवाल है, नीतीश जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं या राहुल गांधी को? आपसे भी सवाल पूछ रहे हैं। सुनिए सुनीति जी, ये बताइए किसको प्रधानमंत्री आप देखना चाहते हैं, नीतीश जी को या फिर राहुल जी को? हमारे नेता मुख्यमंत्री जी निर्णय करके तय कर रहे हैं और मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, इससे घबराए नहीं। भाजपा वाले को कहिए जो आप लूट खसोट का काम केंद्र में कर रहे हो उसको रोको। हमारा सुन लीजिए, बीजेपी का सुन लीजिए, अंकुर जी को सुनिए, अंकुर जी को सुनिए, मिलेगा कांग्रेस। अरे सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए श्रीमान, सुन लीजिए। अरे श्रीमान सुन भी लीजिए, धैर्य की रोटी खाइए, धैर्य की। सुन लीजिए श्रीमान, धैर्य की रोटी खाइए, धैर्य की। ये बताइए, सुनिए ना, अब आप पूछ रहे हैं, यही हो गया बात करना। सुनिए, अच्छा ये बताइए अंकुर जी, आप बताइए कि इन लोगों का कहना भी ठीक है, अडानी अंबानी इस सब पर आप खामोश हो जाते हैं। 2 करोड़ आपने कहा कि हम हर साल नौकरी देंगे, उस पर खामोश हैं। 15 लाख रुपया आएगा, ये भी आपने कहेंगे। उसके बाद आप तोड़ने में लगे हुए हैं, जदयू को कभी अपने तरफ खींचते हैं कभी नहीं, तो ऐसा क्यों काम करते हैं? इन लोगों का कोई कहना है? सर 15 लाख लोग ये देख रहे हैं कि आएंगे खाते में। ये आप ये बता दीजिए कि पूरे भारत एक समय ऐसा था
जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती नहीं, वोट लेने का बात था। पोलियो ड्रॉप जो होता अरे था, तो वोट लेने पोलियो का जो बात था ड्रॉप ना, होता वोट था। का समय आता है, सुन लीजिए, उसके बाद सुन लीजिए, मैनिफेस्टो सुन लीजिए बात को। मैनिफेस्टो बदल जाती है। जब पोलियो की ड्रॉप प्यारा सुन लीजिए, देशों में सुन लीजिए, बनती थी। बोलने का मौका मिलेगा, आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन सुनेंगे लीजिए। नहीं, बातों का बतंग। अच्छा सुनिए, चलिए आप ही की बातों को मैं आपसे पूछता हूं कि अभी हमारे जिस मंच पे हम लोग बैठे हैं, जिस पत्रकारिता में बैठे हैं, जहां पे डिबेट हो रहा है, इनका सवाल था ज्योति क्या कहते हैं ये सुनीति जी से कि आप प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं। दूसरी तरफ हमारे कांग्रेस के हमारे जमाल हसन जी हैं, उनका सवाल तो वो कहते हैं आला कमान। भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बिहार में अपने कांग्रेस का बिहार में कांग्रेस का आला कमान आप किससे मानते हैं? आप बिहार में कांग्रेस का आला कमान किसे मानते हैं? जब आपके आला कमान कह रहे हैं कि उनको मंत्रिमंडल में विस्तार चाहिए, आप कह रहे हैं कि हम आला कमान की बात को नहीं सुनेंगे। भाई जब आला कमान की बात आप नहीं सुन रहे तो आप कांग्रेस किस जवाब चला रहे हैं? आप देख रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस किसी भी स्तर में नहीं है, तो इसीलिए आप अपने बिहार के आला कमान की बातों को आप नजरअंदाज कर रहे हैं। दूसरी तरफ आ रहे सुनीति रंजन जी, उनसे पूछा जा रहा है कि भाई पहले आप दोनों आदमी, पहले आप कांग्रेस से आप जमाल हसन जी और उधर सुनीति रंजन जी, आप दोनों आदमी पहले इस बात का पहले निर्णय ले लीजिए कि आप लोग प्रधानमंत्री किसे बनाना चाहते हैं। हम हैं भाजपा, हम प्रधानमंत्री हमारे पूरे भारत की ओर से सिर्फ नरेंद्र मोदी होंगे। आप दोनों की तरफ से किसको होगा वो पहले आप डिसाइड कर लीजिए। राष्ट्रीय जनता दल अभी कांग्रेस को अपने मुट्ठी में लेकर चलेगी और कहेगी कि हम जदयू को कहते हो कि जदयू को मनाना चाहते हैं, वो अपने मुंह से चलेगा सही, अच्छी सवाल बोलेंगे नहीं। हमारे ये कार्यक्रम का समापन का समय आ गया। हम एक बार आप सबसे कहेंगे, देखिए एक बार, एक मिनट हमको दीजिए। हाँ अरे जवाब ही तो दे रहे हैं, जवाब तो कीजिए। जमाल जी को बोल लीजिएगा, एक आदमी बोलिए, प्रधानमंत्री किसे बनाएगा ये तय कीजिए। जमाल जी बोलिए, जो प्रधानमंत्री पद बोलिए, होगा ना, बोलिए, वो राहुल जी है या जो भी बनते हैं। देखिए पहले पूरा बात सुन लीजिएगा। लालच नहीं है, हम लोग हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कब्रिस्तान शमशान करके लालच में नहीं आएंगे। वो हमारा है, जब हम गठबंधन में है लोगों के साथ होगा, सामंजस्य बैठे भाई हमको जवाब देने दीजिए। मंदिर मस्जिद नहीं करेंगे, हम शमशान कब्रिस्तान नहीं करेंगे, हिंदू मुसलमान नहीं भाई करेंगे। हम लड़ेंगे हैं जनता के मुद्दे पर, गरीब गुरबों की आवाज है हम लोग, उनकी सर कांग्रेस राहुल गांधी जी निकालते हैं देश जोड़ो यात्रा, उसी के विरोध में तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार निकालते हैं समाधान यात्रा। तो ये कैसी बात हो गई भैया, एक तरफ देश जोड़ो यात्रा, एक तरफ समाधान यात्रा। अब जो गरीब जोड़ो यात्रा शुरू कर दिया मांझी जी ने, मांझी जी का नया स्टेप निकाल दिया है, वो नीतीश कुमार। भैया पहले इस बात पर तो आ जाइए। और रही बात देश के प्रधानमंत्री जी की, तो आप लोग सुन लीजिए, पूरा देश इस बात को जानता है कि जब कोरोना सी महामारी आई थी तो वही देश का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने वैक्सीन अपने पूरे भारत में निःशुल्क लगवाया था और विदेशों में भी निःशुल्क भेजा था, और सभी गरीब तबके के लोगों के घर में राशन जो वो भी निःशुल्क होता था। ये प्रधानमंत्री जी की देन है। कंप्लीट हो चुका है और हम तमाम वक्ताओं को धन्यवाद देते हैं। हम आपको पुनः मंच पर बुलाएंगे, हम आपको पुनः मंच पर बुलाएंगे। जमाल जी और सुनीति जी बात लेकर आइए और देख लीजिए, दरभंगा के लाखों लोग आपके बयानों को सुन रहे हैं। बता देते हैं, एक मिनट, बहुत अच्छा प्रयास रहा जमाल जी और सुनीति जी को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। डिबेट करेंगे, कल पॉलिटिकल में हमारे साथ रहेंगे, सीधा बताते हैं अजय जलाल के साथ, और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनको शामिल करेंगे और कांग्रेस को भी शामिल करेंगे, राजद को शामिल करेंगे। कल का हमारा मुद्दा है क्या मांझी तोड़ेंगे महागठबंधन को। आज हमने मुद्दा उठाया था कांग्रेस में कैबिनेट के नाम पर महागठबंधन में टूट हो सकती है। कल हम कहेंगे मांझी जी निकाले हैं गरीब जोड़ो यात्रा। ये क्या यात्रा है गरीब जोड़ो? तो गरीबों को जोड़ने का यात्रा नहीं, ये नीतीश कुमार को धक्का पहुंचाने का है, महागठबंधन को धक्का पहुंचाने का है। कल इसी पर हम करेंगे बड़ी बात। तब तक आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। प्रत्येक दिन हम आपको बुलाएंगे और आपको मौका देंगे ताकि बिहार के भी बड़े बड़े नेता आपके बयानों को और दरभंगा के लाखों जनता सुने। धन्यवाद सुनीति जी, धन्यवाद जमाल जी, धन्यवाद अंकुर जी, धन्यवाद, शुक्रिया देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू सो मच।